हाँ, अरे इस कथा गंगा को लेने के लिए देवता लोग स्वर्ग से सुखदेव जी के पास आए हैं। बोले महाराज, इस कथा रूपी अमृत को हमको दे दीजिए और बदले में स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। हाँ, बोला तुमने तो परीक्षित को देना है ना, तो उसको स्वर्ग का अमृत दे दो और बदले में हमको इस कथा रूपी अमृत को दे दो। तो सुखदेव बाबा ने कहा है, अवश्य आपको हम देते, अगर आप मांगने की इच्छा से आते। आप तो सौदा करने की इच्छा से आए हो। आप तो कहते हैं कि हम ये देंगे और तुम ये दो, मतलब हम स्वर्ग का अमृत दे रहे हैं और तुम कथा अमृत दे दो। तुम तो इस भाव से आए हैं। और ध्यान से सुनो देवताओं, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, भागवत जी में सुंदर वर्णन। क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा कांचः क्वा मणिर्महान। हाँ? अरे बोला अगर सौदा भी करना है तो कम से कम बराबरी की चीज तो हो। समझते हो? कहां तुलना कर दी? बोला कहां ये जो कथा रूपी अमृत है, ये मणि है, मणि। और जिस स्वर्ग के अमृत को साथ में लेकर के तुम आ रहे हो ना, जिस स्वर्ग के अमृत के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, उसको कांच का टुकड़ा कहा है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं साहब, भागवत जी में लिखा है। तो सोचो, जिस अमृत के पीछे देवता और दानवों में इतना भयंकर संग्राम हो गया था, उसको हमारे पुराणों में कांच का टुकड़ा कह दिया है। और ये जो कथा रूपी अमृत है, इसको मणि कह दिया है। इसलिए इतनी सरल है नहीं ये, जितना हम लोग समझते हैं। पर क्या करें, अक्सर जिनके घर गंगा जी के किनारे होते हैं वो बहुत कम स्नान करते हैं। हाँ, समस्या तो ये है।